आलोचना पाठ अपन सबने पढ़ा होगा, लेकिन इसके अर्थ को अपन जाने तो और मजा आएगा। तो आलोचना का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले वो अपन देखते हैं। आलोचना का मतलब होता है अपने दोषों का निवेदन करना, अपने दोषों का विश्लेषण करना, अपने दोषों को कहना, इसे कहते हैं आलोचना। वैसे तो आलोचना के बारे में पूरा विशेष वर्णन और डिटेल वर्णन अपने को मूलाचार ग्रंथ, भगवती आराधना, समय सारजी, नियम सारजी और सर्वार्थ सिद्धि और धवला आदि ग्रंथ में मिलता है। लेकिन अभी अपन वो नहीं पढ़ने वाले हैं। अपन एक महान पंडित जी हुए श्री जौहरी लाल जी, उन्होंने एक आलोचना पाठ लिखा है जो अपने को डेली यूज में आ सकता है अपने दोषों को पहचानने में। अब अपन जो भी बात देखेंगे वो इस पाठ के आधार से देखेंगे और इस पाठ का एक एक वर्ड टू वर्ड मीनिंग आज देखने वाले हैं। तो अपन जैसे जैसे आलोचना पाठ पढ़ेंगे तो इसमें दो बात मेन है। दो बात कौन कौन सी? पहली ये कि दोष कि हमने कुछ किया है उसका एक्सेप्टेंस, और दूसरा वो गलत है। पहला है कि हमने कुछ किया है और दूसरा वो गलत है, इसका एक्सेप्टेंस अपने को देखने को मिलेगा इस आलोचना पाठ में। और अब जैसे जैसे हम आलोचना पाठ पढ़ेंगे तो इसका जो फ्लो है बहुत अच्छा है कि इसमें हमने क्या क्या किया है, फिर उसके बाद कब कब किया है, उस दिन किया, रात किया, दिन में जागते हुए किया, सोते हुए किया, और किस कारण से किया, क्या क्या कारण रहे उसके, और अब अपन क्या चाहते हैं। ये पूरा ऐसा बढ़िया फ्लो बनाया है श्री जौहरी लाल जी ने। अपन उसको आज समझने का ट्राई करेंगे अब वर्ड टू वर्ड। ठीक है, यहां तक अपन अब चालू करते हैं वर्ड टू वर्ड। आप एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। बंदो पांचों परम गुरु, 24 जिन राज, करूं शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के काज। बंदो मतलब नमस्कार, पांचों यानी कि 5, परम गुरु यानी कि परमेष्ठी, और 24 यानी कि 24, और जिनराज बोलते हैं तीर्थंकर को। करूं करता हूं, आलोचना यानी कि अपने दोषों का निवेदन, शुद्धिकरण के काज, शुद्धिकरण अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, और काज यानी कि के लिए, के कार्य हेतु। तो उसका पूरा अर्थ हुआ, मैं अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए पंच परमेष्ठी को नमस्कार करके और 24 तीर्थंकर को नमस्कार करके शुद्ध आलोचना करता हूं, अपने दोषों का निवेदन करता हूं। शुद्ध आलोचना का मतलब है कि जो दोष किए हैं उनको वैसा का वैसा कहूंगा। अब क्या दोष किए हैं वो एक एक करके अपन देखते हैं। सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तिनकी अब निर्वृत्ति काज, तुम शरण लही जिन राज। इसमें खासकर शब्दों के मीनिंग में बताता जाऊंगा, फिर अपन दो दो लाइन समझते जाएंगे। अरज बोलते हैं विनती को, और इसके बाद है निर्वृत्ति यानी कि छूटने के लिए। तो इसका मीनिंग हुआ कि हे जिनेंद्र, जिन बोलते हैं भगवान को, हे जिनेंद्र भगवान हमारी विनती सुनिए। हमने दोष किए हैं, एक तो अति यानी कि बहुत सारे, और भारी यानी कि छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े पाप दोष किए हैं। तिनकी यानी कि उनसे अब छूटने के लिए मैं आपकी शरण प्राप्त की है, मैंने आपकी शरण ली है। एक बेते चौइंद्रिवा, मन रहित सहित जय जीवा, तिनकी नहीं करुणा धारी, निर्दय वे घात विचारी। इसका मीनिंग देखते हैं अपन। इक यानी कि एक, बे यानी कि 2, ते यानी कि 3, चौ यानी कि 4, और इंद्री अपन बोलते हैं, ये 5 इंद्रियां होती है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रिय होती है। वाह मतलब और, मन रहित यानी कि जिनके पास मन नहीं होता है, और सहित लिखा है बाद में, यानी कि मन सहित। फिर
निर्दयी, निर्दयी यानी कि दया रहित, वे यानी कि होकर, घात यानी कि मारने का। तो इसका मीनिंग देखते हैं। एक इधर जो बात आई है मन रहित और सहित, तो 5 इंद्रिय जीवों में मन रहित जीव भी होते हैं और मन सहित भी होते हैं। मन रहित को बोलते हैं असंगी और मन सहित को बोलते हैं संगी। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं कि हे भगवान, मैंने 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और मन रहित और मन सहित जीव, इनके लिए बिल्कुल भी करुणा नहीं धारी अपने हृदय में, और बिल्कुल निर्दय हुआ और निर्दय होकर उनके घात का मैंने विचार किया। समारंभ, हाँ जी बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र अंकित जी, तो इसमें पर्याप्त और अपर्याप्त जी भी आ जाते हैं ना? देखिए पर्याप्त पर्याप्त इसके और भेद करेंगे तो वो आ जाएंगे, लेकिन अपन ने जीव बोला तो उसमें सब आ गए, और अपन ने 1 इंद्री, 2 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री बोला तो सब आ गए, उसमें पर्याप्त अपर्याप्त तो सब आ गए। ठीक है, हाँ। ओके, थैंक यू। समारंभ समारंभ आरंभ, मन वचन कीने प्रारंभ, कृत कारित मोदन करके, क्रोधादि चतुष्टय धर के। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। समरंभ, समरंभ किसे कहते हैं? समरंभ यानी कि कार्य करने का संकल्प करना। समारंभ बोलते हैं कि किसी कार्य को करने के लिए साधन जुटाना, और आरंभ बोलते हैं किसी कार्य को स्टार्ट करना। मन वचन, मन बोलते हैं मन, ये वचन होते हैं अपने शब्द, और तन यानी कि अपनी ये शरीर जो है। कृत बोलते हैं करना, स्वयं करना, कारित यानी कि किसी और से कराना, मोदन यानी कि अनुमोदना करना, और क्रोधादि चतुष्टय, क्रोधादि चतुष्टय बोलते हैं क्रोध, मान, माया, लोभ, ये होते हैं क्रोधादि चतुष्टय। ठीक है, 2 लाइन और पढ़ते हैं फिर अपन कनेक्ट करेंगे। शत 8 जू इमि भेदनते, अघ कीने परिच्छेदनते, तिनकी कहूँ को लो कहानी, तुम जानत केवल ज्ञानी। शत बोलते हैं 100 को, 8 बोलते हैं 8 को, इमी यानी कि इसके, भेदनते यानी कि प्रकार, भेद हुए, टाइप्स। अघ बोलते हैं पाप को, और कोलो, कोलो यानी कि कहां तक, और केवल ज्ञानी बोलते हैं जो कि सब कुछ जानते हैं, भगवान को। तो 4 लाइन अपन कनेक्ट करते हैं कि एक होता है समरंभ, समारंभ, आरंभ, ये हुए 3। एक होता है मन वचन काय, ये हो गए 3। एक हो गया कृत कारित अनुमोदना, ये 3। और हो गया क्रोध, मान, माया, लोभ, ये हो गए 4। तो इसको अपन ने आपस में मल्टीप्लाई किया। 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 12, 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 मन वचन काय 36, 36 मल्टीप्लाइड बाय 3 समरंभ समारंभ आरंभ 108। तो जो 5वां छंद है उसमें है शत 8 जू इमि भेदनते। ऐसे 108 प्रकार से मैंने अघ किया, अघ यानी कि पाप किया है। अब उसकी मैं कहां तक कहानी कहूं, कहां तक बोलूं, इतने सारे करे हैं, कहां तक कहूं? आप केवल ज्ञानी हो, आप सब जानते हो। विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कुनय के, वश होए घोर अघ कीने, वचतय नहीं जाय कहीं ने। ये बहुत अच्छी लाइन है। इसमें अपन शब्द देखते हैं। पहले सबसे पहले शब्द देखते हैं कुनय। कुनय का मतलब होता है मिथ्यात्व। और फिर फर्स्ट लाइन देखते हैं अपन वापस से, विपरीत। एक होता है विपरीत, विपरीत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व। दूसरा एकांत मिथ्यात्व, तीसरा विनय मिथ्यात्व, चौथा संशय, 5वां अज्ञान। ऐसे 5 ये मीनिंग हुए। वश यानी कि इनके वश में होके, इनके कारण। घोर यानी कि बहुत सारे। अज्ञ यानी कि पाप। वचते यानी कि वचन से, शब्दों से। कहीं जाए, कहीं ने। जाए यानी कि नहीं कहे जा सकते।
इसका मीनिंग देखते हैं अपन। तो विपरीत 5 जो मिथ्यात्व हैं, पहले अपन उसको देखते हैं। मिथ्यात्व क्या होता है? उल्टी मान्यता, जैसा है वैसा नहीं मानना, उसको बोलते हैं मिथ्यात्व। अब ये जो 5 नाम आए हैं, विपरीत, विपरीत यानी कि जैसा है बिल्कुल उससे अपोजिट अपन ने माना। कैसे? जैसे कि केवली भगवान समव शरण में बैठ के भोजन करते हैं, केवली को कबलाहार होता है, यह विपरीत मिथ्यात्व है। हिंसा को स्वर्ग का कारण मानना, यह है विपरीत मिथ्यात्व। और अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं जानना, उससे उल्टा ही मान लेना, यह है विपरीत मिथ्यात्व। दूसरा, एकांत मिथ्यात्व। एकांत मिथ्यात्व यानी कि हम सिर्फ चीज को एक ही एंगल से देख रहे हैं और वैसा ही मान रहे हैं, जैसे कि वस्तु जो है वो नित्य ही है, इसको बोलते हैं एकांत मिथ्यात्व। जैसे कि बौद्ध लोग मानते हैं कि वस्तु जो है वो अनित्य ही है। मतलब ये, अगर ऐसा अपन माने, मतलब क्या है? ये अनित्य ही है कि हिंसा कोई और करे, लेकिन क्या है, वस्तु तो अनित्य है, कुछ देर के लिए ही रहेगी, तो जो कर्म का फल है वो किसी और को मिलेगा, तो इससे कितनी गड़बड़ हो जाएगी। ये हो गया विपरीत एकांत। विनय, विनय मिथ्यात्व क्या होता है? कि सारे देवी देवता एक जैसे हैं, सारे शास्त्र बराबर हैं और सब में समान संभाव रखना, सब में समान विनय करना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सबको ढोक देना, सबको पूजना, ये होता है विनय मिथ्यात्व। संशय क्या होता है? कि संदेह होना, डाउट होना कि हिंसा करना अच्छा है क्या हिंसा करना अच्छा है, यह है संशय मिथ्यात्व। और अज्ञान मिथ्यात्व, अज्ञान यानी कि कुछ विचार नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, कोई हिसाब नहीं, क्या भक्ष है क्या भक्ष है, सब चलता है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाते, इसको बोलते हैं अज्ञान मिथ्यात्व। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग समझाने थे। तो विपरीत हे भगवान, मैंने विपरीत मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व के वश में होकर खूब पाप किए, इतने पाप किए हैं कि उनको मैं अपने वचनों से भी कह नहीं सकता, यह अर्थ है इसका। गुरुन की सेवा कीनी, केवल दया करी भीनी, या विधि मिथ्यात बढ़ायो, चाहूं गति मदि दोष उपायो। कुगुरुन यानी कि जो गुरु कहलाने के लायक नहीं हैं, उनको बोलते हैं कुगुरु। अदया करी भीनी, अदया करी यानी कि अदया के भय से, कि मेरे पे उनकी दया हट नहीं जाए। भीनी यानी कि भय, भीनी यानी कि भय। विधि यानी कि प्रकार। मिथ्यात्व यानी कि जो मिथ्यात्व बताया ऊपर वो मिथ्यात्व। बढ़ाया यानी कि और बढ़ाया। चाहूं गति यानी कि 4 गति, 4 गति नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, ये 4 गति। मधि यानी कि मैं, दोष उपायो, उपायो यानी कि उपार्जन किया। हे भगवान, मैंने एक तो पहले जो गुरु कहलाने के लायक नहीं थे उनकी सेवा करी। क्यों करी? क्योंकि कहीं उनकी अदया नहीं आ जाए, अदया के भय से कहीं उनकी अदया नहीं हो जाए मुझ पे। और इस प्रकार से मैंने क्या करा, और अपना मिथ्यात्व बढ़ाया, और मिथ्यात्व बढ़ाने के साथ साथ जहां जहां जिस गतियों में गया, 4 गतियों में, वहां पे मैंने और दोष और पाप किए और उसका उपार्जन करता गया। आगे चलते हैं। हिंसा पुनी झूठ जू चोरी, पर वनिता सोद्रग जोरी, आरंभ परिग्रह भीने, पन पाप जुया विधि कीने। अब इसमें 5 पाप का आएगा। हिंसा, हिंसा कहते हैं किसी जीव को मारना, सताना या दुख देना या ऐसा भाव करना, उसे कहते हैं हिंसा। झूठ, झूठ यानी कि असत्य वचन कहना या फिर गंदे वचन कहना, कर्कश वचन कहना, यह भी असत्य है, झूठ है। तीसरा चोरी, किसी की गिरी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तु को, चीजों को उठा लेना
और उठा के किसी और को दे देना, यह है चोरी। तीसरा, पर वनिता सो द्रग जोरी। पर यानी कि दूसरा, और वनिता यानी कि स्त्री, यानी कि दूसरे की स्त्री। द्रग यानी कि दृष्टि, जोरी यानी कि जोड़ना, लगाना, यानी कि दूसरे की स्त्री पे ध्यान देना, देखना, जो कि है कुशील। चौथा पाप। आरंभ परिग्रह भीने। परिग्रह होता है कि ममत्व भाव, बहुत रुपया पैसा आदि इकट्ठा करना, यह होता है परिग्रह। भीने यानी कि सहित होकर। पन यानी कि पांच। पांच पाप जू या विधि कीने, यानी कि ये 5 पाप, विधि यानी कि प्रकार। तो हे भगवान, मैंने मिथ्यात्व तो करा ही है, लेकिन अब आगे आया मैं कि मैंने हिंसा करी, झूठ बोला, चोरी करी और कुशील किया, दूसरी स्त्री पे ध्यान दिया, परिग्रह बहुत इकट्ठा किया, और इन सब के कारण मैंने 5 प्रकार के पाप करे। इस प्रकार से ऐसा इसमें कहा गया है। सप रस रस ना घ्राणन को, चखु कान विषय सेवन को, बहु कर्म किए मन माने, कछु न्याय अन्याय न जाने। सपरस, सपरस बोलते हैं स्पर्शन को। स्पर्शन यानी कि जिससे अपन पहचानते हैं ये चीज ठंडी है कि गर्म है, हल्की है कि भारी है, रूखी है कि चिकनी है, कड़ी है कि नरम है, ये अपन स्पर्शन छू के देखते ना, इसको बोलते हैं स्पर्शन इंद्री। दूसरा रसना, रसना यानी कि जीबान, जिससे अपन टेस्ट आइडेंटिफाई करते हैं, खट्टा, मीठा, चरपरा, कषायला, कड़वा, ऐसा अपन आइडेंटिफाई करते हैं। घ्राणन, घ्राणन यानी कि नाक, सुगंध आ रही है कि दुर्गंध। चखु, चखु यानी कि चक्षु, आंख, आंख से अपन देखते हैं, अलग अलग कलर्स देखते हैं अपन, लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद, इन सब से मिलके सारे पिक्चर्स बनते हैं। कान, कान ही होता है कान, कान से अपन अलग अलग शब्द सुनते हैं, अलग अलग म्यूजिक सुनते हैं, जब शब्द एक साथ मिलते हैं तो। विषय बोलते हैं कि जो 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इनके विषय होते हैं। जैसे कि स्पर्शन का कि छूना, छू के अपन जो देखते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट, हार्ड हार्ड, और फिर रसना से अच्छा अच्छा बढ़िया टेस्टी टेस्टी खाना, और चक्षु से बढ़िया बढ़िया मूवी, ये इनके विषय हैं। बहु कर्म यानी बहु यानी बहुत प्रकार के, और मन माने यानी कि जो मन में आया वो। न्याय अन्याय, न्याय यानी कि सही, अन्याय यानी कि गलत। हे भगवान, मैंने स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, इनके विषयों को सेवन करने में लगा रहा मैं, और मैंने इनके विषयों को सेवन करने के लिए मैंने क्या किया, बहुत प्रकार के काम किए ऐसे मनमाने। ये भी नहीं देखा मैंने कि ये सही है कि गलत है, बस करता गया। फल पंच उदुम्बर खाए, मधुमास मध्य चित चाहे, नहीं अष्टमूल गुण धारे, से ये विषयन दुख कारे। मैं बोलता तो जा रहा हूं, लेकिन बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आप लोग हैंड रेस कर देना अगर नहीं आए तो। नहीं नहीं, अच्छी तरह समझ में आ रहा है भैया। पर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या इसका? हाँ, ऑडियो पे है। रिकॉर्डिंग कर रहे हो आप? हाँ, चल कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। फल पंच उदुम्बर खाए, मधुमास मध्य चित चाहे, नहीं अष्टमूल गुण धारे, से ये विषयन दुख कारे। फल पंच उदुम्बर खाए, 5 उदुम्बर फल, ये होते हैं बड़ का फल, पाकर का फल, उमर, कठुमर, ऐसे 5 उदुम्बर फल होते हैं। इसमें इसका एक एग्जाम्पल है फिग, फिग जो आता है। फिर मधु, मधु यानी कि बोलते हैं शहद को। मांस बोलते हैं पंच इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जो जीव होते हैं उनके कलेवर को बोलते हैं मांस। मद्य बोलते हैं जो भी नशा करती हो,
दारू और भी जो चीजें हैं ये सब आती है मध्य में। चित्त चाहे, ये चित्त मतलब चित्त को चाहे, ये वैसे चाहे वर्ड होना चाहिए था, यानी रुचिकर लगे। चाहे भी मैंने चित्त में चाहे। नहीं अष्ट मूल गुण धारे, अष्ट मूल गुण कहते हैं 5 उदुम्बर फल का त्याग और ऊपर जो मध्य मास मधु आया है इसका त्याग, इसको बोलते हैं अष्ट मूल गुण। ये हर एक श्रावक को इसका त्याग होता है। जब छोटे होते हैं और फर्स्ट टाइम मंदिर जाते हैं तो इसका 8 चीजों का त्याग कराया जाता है। 8 साल तक तो पेरेंट्स इसको पलवाते हैं और 8 साल के बाद जो जिसको नियम है वो खुद पालता है। जैनी श्रावक की बात है ये। से ये विषयन दुख कारे, से यानी कि सेवन किया, विषयन यानी कि इन विषयों को जो कि दुख कारण थे। तो क्या कि है भगवान, मैंने 5 उदुम्बर फल, मध्य मास मधु, ये हमेशा चित्त में चाहे, इनको खाने क्या लगा रहा, इनको खाता गया। और मैंने अष्ट मूल गुण जो कि बहुत जरूरी थे उनको भी धारण नहीं किया, और बस जो दुख के कारण थे ऐसे इन विषयों को मैं सेवन करता गया। ये दोष किए हैं मैंने, ये एक्सेप्टेंस कर रहे हैं अपन कि मैंने दोष किए हैं ये, क्योंकि एक्सेप्टेंस होगा कि हाँ ये गलत है और मैंने किए हैं तो कभी ना कभी वो दूर जाएंगे। तो अपन इसलिए बोल रहे हैं ये इस पाठ के माध्यम से। 2-20 अबक जिन गाए, सो भी निस दिन भुन जाए, कछु भेदा भेद न पायो, ज्यों त्यों करी उधर भरायो। 2-20, 2 यानी 2, 20 यानी कि 20, यानी कि 22, अभक यानी कि अभक्ष। अभक्ष बोलते हैं जो कि खाने योग्य नहीं है, भक्ष बोलते हैं खाने योग्य, अभक्ष यानी कि जो खाने योग्य नहीं है। जिन बोलते हैं जिनेंद्र भगवान, गाय यानी कि बताए। सो निस दिन, निस यानी कि रात और दिन यानी कि दिन, भुंजाए यानी कि खाए। भेदा भेद, भेदा भेद यानी कि क्या खाना क्या नहीं खाना। ज्यों त्यों, ज्यों मतलब जैसे, त्यों मतलब तैसे। उदर यानी कि पेट और भरायो यानी कि भरा। इसमें क्या कहा गया है, ये जो 22 अभक हैं, 22 अभक्ष, 22 अभक्ष में से कुछ नाम मैं बता देता हूँ, पूरे 22 तो अभी नहीं बोल रहा मैं। एक होता है द्विदल, द्विदल यानी कि 22 अभक्ष का आया है रेफरेंस, इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ। द्विदल, द्विदल यानी कि जो 2 फाड़ वाली चीजें होती है, जैसे दाल आदि जो चीजें होती है, इसको अपन दही के साथ मिला के खाते हैं, तो यह होता है द्विदल का दोष। ये 22 अभक्ष में से एक अभक्ष है। फिर बर्फ खाना, बर्फ, और उसके अलावा अनजान फल, ऐसे फल जो कि अपने को पता नहीं है कि ये कहाँ पैदा होते हैं, कैसे पैदा हुए, कैसे हैं, ये अनजान फल, ये भी 22 अभक्ष में से एक अभक्ष है। एक है चलित रस, चलित रस यानी कि जिनका स्वाद बदल गया है, ऐसी वस्तुओं को खाना जो खराब हो गई है, स्वाद बदल गया है, उनको अपन बोलते हैं चलित रस। कंदमूल, कंदमूल यानी ये जमी कंद जो है, ये भी 22 अभक्ष में आते हैं। और मक्खन, मक्खन ये जो बटर आता है, ये सब 22 अभक्ष में आते हैं। तो जो 22 अभक्ष हे भगवान, जो जिनेंद्र भगवान ने यानी आपने ये जो 22 अभक्ष बताए उनको, और साथ के साथ ना मैंने दिन का रात ध्यान दिया ना रात का ध्यान दिया, बस खाता गया मैं। ये नहीं देखा मैंने कि क्या खाना क्या नहीं खाना, बस जैसे तैसे बस पेट भरा, सब आने दो और खाता गया मैं। इतने मैंने इतने दोष किए हैं, पाप से लेके क्या खाने से लेके क्या सोचा, ये सब अपन ने अभी तक, ये सब अपन ने इतने सारे 11 छंद में ये देखे हैं। अपन 6 छंद और लेंगे, तो 6 छंद और ले लेते हैं। अनंतानुजु बंधी जानो, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यानो, संजवलन चौकड़ी गुनिये, सब भेद जु षोडश मुनिये, परिहास रति रति शोक, भय ग्लानिति वेद संयोग, पन 20 जु भेद भयम, इनके वश पाप किए हम। अब इसमें एक एक नाम देखते हैं पहले अपन।
इसमें आएंगे कषायों के नाम, मैं बताता जाता हूं। अनंतानुबंधी पहला, दूसरा प्रत्याख्यान, तीसरा अप्रत्याख्यान, चौथा संज्वलन। अनंतानुबंधी होता है जिस कर्म के उदय से सम्यक दर्शन ना हो पाए या फिर अनंत संसार बंधता जाए, उसे बोलते हैं अनंतानुबंधी कषाय। दूसरा है अप्रत्याख्यान, पहले अप्रत्याख्यान आता है। अप्रत्याख्यान यानी कि जिस कर्म के उदय से अपन अणुव्रत नहीं ले पाए, एक देश त्याग भी नहीं कर पाए। अणुव्रत यानी कि 5 पापों को एक देश पार्शियली छोड़ना, त्याग करना, उसे बोलते हैं अणुव्रत। प्रत्याख्यान, जिस कर्म के उदय से महाव्रत लेने के भाव नहीं हो, उसे बोलते हैं प्रत्याख्यान कषाय। ये जो मुनि राजों को होते हैं महाव्रत, 5 पापों का पूर्ण त्याग। संज्वलन, संज्वलन बोलते हैं जो कि अपने को पूर्ण निर्मलता, पूर्ण चारित्र प्राप्त ना होने दे, आत्मलीनता ना होने दे, उसे बोलते हैं संज्वलन कषाय। तो इसमें चौकड़ी, चौकड़ी यानी कि 4 चौकड़ी से मतलब है क्रोध, मान, माया, लोभ। गुनिये यानी कि मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई। सब भेद जो षोड़श मुनिये, षोड़श यानी कि 16, मुनिये यानी कि समझिए, मुनिये यानी कि समझिए। परिहास, इसको बोलते हैं हास्य। ये अब 9 कषाय चालू हो रही है, 9 कषाय चालू हो रही है। पहला है हास्य यानी कि हंसी। दूसरा अरति, अरति यानी कि अप्रीति होना। रति यानी कि बहुत प्रीति होना किसी चीज में, घूमने में, कुछ देखने में, इसे बोलते हैं रति। शोक, शोक यानी कि दुख। भय यानी कि डर। ग्लानि यानी कि गिल्ट फीलिंग जो होती है। तिवेद, तिवेद यानी कि 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। स्त्री जैसे भाव होना, पुरुष जैसे भाव होना, नपुंसक जैसे भाव होना। यहाँ पे फिजिकल लुक से मतलब नहीं है, यहाँ पे उन भावों से मतलब है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। संयोग, संयोग यानी कि जोड़ने पर। पन 20, पन यानी कि 5, 20 यानी कि 20। भेद यानी कि टाइप्स। भय यानी कि होते हैं। इम यानी कि इसके। तो अपन देखते हैं इन 4 लाइन का मीनिंग। यह है चारित्र। अभी अपन ने इसके पहले जितने भी बात करी ना 11 तक, वो करी अपन ने दर्शन मोह। एक दर्शन मोह कर्म होता है 8 कर्मों में से, उसके बारे में मिथ्यात्व से अपन ने क्या क्या पाप किए वो देखा अपन ने। अब अपन चारित्र मोह, चारित्र मोह यानी कि जो आचरण खराब करता है, तो इसमें आता है अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संज्वलन। ऐसे इनको मल्टीप्लाई कीजिए, गुनिए। कैसे? क्रोध, मान, माया, लोभ से। तो कितने हो गए? षोडश, 16। ऐसे आप 16 भेद समझिए। सबसे पहले कषाय के, फिर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, ग्लानि और स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इनको आप सम कीजिए, संयोग यानी कि सम कीजिए। किससे? ऊपर जो 16 थे और ये नीचे 9 है। 9 + 16 पन 20, यानी कि ये जो 25 भेद हुए हैं, इनके वश हमने पाप किए हैं। हे भगवान, इस चारित्र मोहनी की जो कषाय है, इसके वश भी हमने बहुत पाप किए हैं। निद्रावश शयन कराया, सुपने मदि दोष लगाया, फिर जागी विषय वन धायो, नाना विध विष फल खायो। निद्रा बोलते हैं नींद को, शयन बोलते हैं सोने को, लेटने को, सोने को। सुपने बोलते हैं स्वप्न, जो ड्रीम्स आते हैं। मधि यानी कि बीच में, और जागी यानी कि जाग कर। विषय वन, विषय वन बोलते हैं जो 5 इंद्री के विषय हैं, उसके जाल में। धायो यानी कि भागा। नाना विध, नाना विध यानी कि अनेक प्रकार के। विष फल, विष बोलते हैं जहरीले, ऐसे जहरीले फल। तो इसमें क्या बोला है
कि ये तो बात हो गई क्या क्या किया हमने जागते वक्त। अब क्या हुआ, खूब निद्रा आई, तो निद्रा के कारण मैं एक तो सोया, और सो के फिर क्या किया, जो स्वप्न भी आए, स्वप्न में भी उल्टे सीधे विचार आए, और स्वप्न में भी बीच में मैंने दोष लगाए। देखो जागते वक्त का बता दिया, सोते वक्त का भी बता रहे हैं कि मैंने ऐसा किया है भगवान, स्वप्न में भी मैंने दोष लगाए हैं। फिर जागा, फिर सो के फिर उठा, फिर क्या करा, उठते फिर मैंने 5 इंद्री के विषयों में दौड़ लगाई। कभी स्पर्शन इंद्री, कभी आंखों ये चक्षु इंद्री कि कुछ देखना है, टीवी देखना है, मूवी देखना है, कभी कुछ दोष करना है, ऐसे 5 इंद्री के विषयों में दौड़ा। और इस प्रकार से मैंने नाना प्रकार के जहरीले फल खाए। जहरीले फल यानी कि यहाँ पे इंद्रिय के भोग, ऐसा आता है कि इंद्रिय के भोग जितने भी हैं वो विष फल हैं। जितने भी ये 5 इंद्रिय हैं, इनके विषयों को सेवन करना ये है विष फल। तो हे भगवान, मैं बस इन 5 इंद्रिय के पोषण में ही लगा रहा, ऐसे मैंने सपने में भी दोष किए, और फिर जाग के फिर दोष करने में लग गया। मैंने ऐसे किए हैं। किए आहार निहार विहारा, इनमें नहीं जतन विचारा, बिन देखा धरा उठाया, बिन शोधा भोजन खाया। आहार यानी कि भोजन करना, कुछ खाना। निहार यानी कि भोजन करने के बाद अपने शरीर में से मल निकालना बाथरूम में, उसे बोलते हैं निहार, बाथरूम जाना, निहार। बिहार यानी कि विहार करना, एक जगह से दूसरे जगह जाने को अपन बोलते हैं विहार। जतन यानी कि यतन यानी कि सावधानी। धरा यानी कि रखना, उठाया यानी कि उठाना। शोधा यानी कि होता है कि देखकर। तो इसका मीनिंग होता है कि हे भगवान, मैंने खाया, आहार किया, मैंने निहार भी किया, मल मूत्र भी सब बहाया, और इधर से उधर खूब आया जाया भी, ये सब मैंने काम किए, लेकिन इसमें मैंने बिल्कुल भी सावधानी नहीं रखी, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, बिल्कुल असावधानी पूर्वक मैंने कार्य किया। कैसे? वो सूखा हुआ है ना कि मैंने, और क्या, कि मैंने एक तो बिना देखे सामान ऐसे रख दिया, बिना देखे उठा लिया, और बिना शोधा भोजन खाया, बिना देखे ही भोजन खा लिया। काजू मिले तो बिना फाड़े ही ऐसे ही बस काजू खा लिए। ये सब, उसमें कितने जीव थे ये सब भी मैंने नहीं देखा, ये मैंने इतने दोष किए हैं। तो ये जितने भी आ रहे हैं, ये तो क्या है, ये एक आइडिया अपने को लग गया, लेकिन इसके हिसाब से अपन खुद डिटेलिंग कर सकते हैं। एक बार मीनिंग पता होगा ना इनका, तो फायदा ये मिलता है कि अपन खुद डिटेलिंग कर पाते हैं उसकी, बोलते बोलते खुद के लिए। तब ही परमाद सतायो, बहुविधि विकल्प उपजायो, कछु सुध बुध नाही रही है, मिथ्यामति छाए गई है। परमाद यानी कि प्रमाद यानी कि आलस, असावधानी। सतायो यानी कि सताया, खूब आया। बहुविधि यानी कि बहुत प्रकार से। विकल्प यानी कि बहुत सारी कल्पनाएं। उपजायो यानी कि उत्पन्न हुई। सुधि बुद्धि यानी कि सूझबूझ, नहीं रही। मिथ्यामति यानी कि मति जो है, बुद्धि जो है वो उल्टी हो गई। हे भगवान, अब मेरे को और प्रमाद ने सताया, और मेरे को असावधानी ने सताया, और आते गए वो, और मेरे को मन में बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते गए, उत्पन्न होते गए। पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो गया, न सूझ रही न समझ रही, और मेरी जो मति है, बुद्धि है, वो उल्टी हो गई। आज की लास्ट 2 लाइन है। मरे ज्यादा तुम डिंगलीनी, ताहू मैं दोष जुकीनी, भिन्न भिन्न अब कैसे कहिए, तुम ज्ञान विषय सब पहिए।
मर्यादा, 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 मर्यादा यानी कि नियम। डिंग यानी कि सामने। तुम यानी तुम कौन है? भगवान। लीनी यानी कि लिया। ताहू यानी कि उसमें, किस में? नियम में। दोष यानी कि उसमें भी गलतियां करी। भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग। ज्ञान विषय, ज्ञान विषय यानी कि ज्ञान का विषय, यानी कि ज्ञान में सब पता है। पहिए, पहिए यानी कि प्रगट है, जानते हैं। हे भगवान, मैंने नियम लिया और वो भी आपके सामने नियम लिया। उस नियम को लिया और उस नियम में भी मैंने दोष लगाए, उस नियम को भी अच्छे से नहीं पाला मैंने। अब मैं कहां तक अलग अलग अपने दोष कहूं? मैंने इतने दोष किए हैं, कैसे अलग अलग एक एक कहूं? आपका ज्ञान का सारे दोष आपके ज्ञान के विषय हैं। ये ऐसे अपन ने ये 17 जो है छंद आलोचना पाठ के वर्ड बाय वर्ड देखे हैं। इसमें आगे 17 और बचते हैं जो कि कल के दिन अपन देखेंगे। इसका मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि अपन वर्ड टू वर्ड एक एक देखते जाएंगे। और आज का सबसे पहले मैं 5 मिनट और लूंगा। सबसे पहले एक होमवर्क ये है, अगर आप कल वापस आने वाले हैं तो, और नहीं भी आने वाले हैं तो भी होमवर्क है ये, कि जो 17 छंद हैं इसको आप खुद बोल के देखना और एनालाइज करना कि कितने वर्ड्स आपको दिमाग में आ रहे हैं और कोई डिफरेंट फीलिंग हो रही है कि नहीं बोलते वक्त। ये होमवर्क है। अब दूसरा क्वेश्चन है, फटाफट, अब इतनी बात हुई तो फटाफट अपन देख लेंगे कितना अपने को याद रहा है। सबसे पहले इसमें 8 मूल गुण के नाम आए हैं, वो कौन बता सकता है? पंच उदंबर फल और मधमास और मधमास, तीसरा क्या? मधु। हाँ, ये अष्टमूल गुण नहीं है, इनका त्याग करना अष्टमूल गुण है। 5 उदंबर फल, मध्य, मास और मधु, इनका त्याग करना अष्टमूल गुण है। अष्टमूल गुण। हाँ, ओके, ठीक है, ठीक है। अब इसमें मिथ्यात्व के बारे में आया है। तो मिथ्यात्व किसे कहते हैं और मिथ्यात्व के कितने भेदों के बारे में आया है आलोचना पाठ में? कोई बताना चाहता है? किसी को भी ख्याल नहीं है? गृहित मिथ्यात्व नहीं, जो ये इसमें आया आलोचना पाठ में, अपन उसके आधार पे पूछ रहे हैं। लाइन आई थी और जो अभी मैंने बताया था। विपरीत मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व और विनय मिथ्यात्व। दो और है, 5 मिथ्यात्व बताए थे शायद। हाँ, बराबर है, 5 बताए थे, 3 आपने बता दिए, 2 और बता दीजिए। लाइन भी बोल सकते हैं आप। संशय और बढ़िया, एक और बचा है बस। अज्ञान, अज्ञान। बढ़िया, बहुत बढ़िया। विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कुनय के, क्या जाता है इसमें? ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें 108 भेद, 108 प्रकार आए हैं जिससे पाप करते हैं। ये तो आ गए, लेकिन उसके बाद में आया है कि चारित्र मोहनी कर्म जो है उसके 25 भेदों के नाम आए हैं। 25 भेद चारित्र मोहनी के, वो नाम क्या आए हैं? कोई बताना चाहता है? लाइन भी बोल सकते हैं आप। परिहास, अरति रति शोग,
भयज्ञानीति वेग संयोग पन बीसजु भेद भय इनके वश पाप किए हम। हाँ, आपने 9 नाम तो बोल दिए, लेकिन 16 रह गए। क्या रहेगा? अनंतानुज बंदी जानो प्रत्याख्यान प्रत्याख्यानो संचलन चौकड़ी गुनिये सब भेद जुषोण। वेदन्ते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये इतने ही है क्वेश्चन। किसी को क्वेश्चन है, कोई बहुत फास्ट लगा हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो कोई क्वेश्चन हो तो अपन 2 मिनट रुक सकते हैं। मैंने 1 घंटे का करा था, लेकिन मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं जाऊंगा, 1 घंटे से पहले भी हो सकता है कंप्लीट। कोई क्वेश्चन इसमें? चलिए, नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा भैया। अच्छा, चलिए, बढ़िया है। तो इसको अपने को साथ के साथ याद भी करते जाना है। मैं अगली बार से याद भी कराऊंगा इसको, सिर्फ अपन वन वे नहीं रखना चाहते हैं, याद भी साथ के साथ हो जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कल का होमवर्क है कि ये 17 जो हैं अपन पढ़ के आए। सबसे पहले मैं कुछ शब्दों के मीनिंग पूछूंगा, और